ग्रहों के बारे में जानकारी हासिल करते हैं, ग्रहों के बारे में चर्चा करते हैं कि हमारे जीवन पर ग्रहों का क्या प्रभाव पड़ता है मानव जीवन पे। तो आइए तो देखते हैं। सबसे पहले सूर्य की बात कर लेते हैं कि सूर्य ग्रह का हमारे जीवन में, धरती पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो ज्योतिष में सूर्य को एक राजा की भांति माना गया है। राजा, मुखिया। अगर किसी व्यक्ति विशेष की कुंडली में आप अगर देखें, अगर सूर्य बली है, सूर्य अगर बली हैं, तो उसका उस व्यक्ति का व्यक्तित्व जो है ना, एकदम राजा की तरह होगा। राजा समझ सकते हैं कि समाज में एक अपना मान सम्मान स्वाभिमान प्रतिष्ठा वाला एक पद होता है राजा। ऐसे व्यक्ति को बेशक कहीं छोटे मोटे परिवार में भी हो, कहीं गरीब परिवार में भी हो, लेकिन उसका एक व्यक्तित्व जब सूर्य बली है तो एक उसका व्यक्तित्व राजा की तरह ही होगा। बेशक गरीबी हो घर में, लेकिन वो अपने आप को वो समझता है कि मैं राजा ही हूँ। कोई अगर बोलेगा भाई छोटा मोटा काम कर लो, सपोज बोलेगा यार तुम कोई काम धाम नहीं है तो तुम कोई सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर लो, बोला नहीं सिक्योरिटी गार्ड, मैं सिक्योरिटी गार्ड की एजेंसी खोलूँगा, मैं गार्ड नहीं बनूंगा। तो इस तरह की वो अपना सोच रखेगा, पॉजिटिव सकारात्मक। तो ये एक ओवरव्यू है। आप आगे जब कुंडली देखना या बनाना सीखेंगे तो विस्तृत इसके बारे में पढ़ाई होगी या जानकारी हासिल करेंगे। तो यही राजा, जैसे एक अच्छा राजा होता है, एक बुरा राजा होता है। राजा अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। तो सूर्य इसी तरह, सूर्य आपकी कुंडली में बलिष्ठ भी हो सकते हैं और बुरी स्थिति में भी हो सकते हैं। वहीं अगर बुरी स्थिति में है तो वही व्यक्ति दिखावा करेगा सिर्फ। मतलब तो अगर सूर्य है तो मतलब अपना राजा होने का दिखावा करेगा। हो ना हो, तो आप देखें समाज में कई लोग ऐसे मिल जाएंगे जो अंदर से बिल्कुल खोखला होते हैं। तो वो जो अगर सूर्य अगर खराब स्थिति में है, बलिष्ठ नहीं है कुंडली में, तो उनका उस व्यक्ति का व्यक्तित्व दिखावे वाली रहेगी, खोखलापन वाली रहेगी। इसी तरह चंद्रमा, चंद्रमा के ज्योतिष में माता माना गया, रानी। रानी से वशिष्ठ, सौम्य, शीतल, इस तरह के भाव देखा जाता है चंद्रमा के। अगर किसी व्यक्ति विशेष के कुंडली में चंद्रमा बलिष्ठ हैं तो बिल्कुल जो है वो उनका व्यक्तित्व जो रानियों का होता है, सौम्य, शिष्ट, सुंदर, आकर्षक और इस तरह से सकारात्मक सोच वाले उनका जो व्यक्तित्व होगा, शीतलता से इनका भाव निकलता है। और इसी तरह रानी भी अच्छी और बुरी होती हैं। तो चंद्रमा भी अगर आपके कुंडली में अच्छे बलिष्ठ हैं तो उस इंसान का व्यक्तित्व जो है सौम्य होगा, शिष्ट होगा, शीतल होगा, ज़्यादा गुस्से वाला नहीं होगा। इस तरह का मतलब ये देखा जाता है। इस तरह से भाव उत्पन्न होते हैं। अगर आप इन्हीं चीज़ों को, ये तो ओवरव्यू चल रहा है अभी, इन्हीं चीज़ों को आगे कुंडली में देखा जाता है कि कौन से राशि के कौन से गुरु हैं, कहाँ पर हैं, इस घर में उपस्थित हैं, उनसे क्या भाव निकलता है। इसी तरह लोग कुंडली का, हमारे जो ज्योतिष महाराज जो हैं, कुंडली का आकलन करते हैं और भाव उसका हमको देखकर बताते हैं। इस तरह अगर बुरी रानी है, मतलब चंद्रमा कहीं बुरी स्थिति में बैठे हैं कुंडली में, तो उसका भी उनका बिल्कुल विपरीत प्रभाव होता है। व्यक्ति जो है थोड़ा सा चिड़चिड़ा होगा और अशिष्ट होगा, बात करने में उसका जो है उसका लहजा उसका पसंद नहीं आएगा। इस तरह के भाव उसमें देखा जाता है। अब बात करते हैं मंगल की। मंगल ग्रह को ज्योतिष में सेनापति के रूप में माना गया है। सेनापति कैसा होगा, आप अंदाजा लगा सकते हैं। किसी सेना का सेनापति, खासकर पुलिस, मिलिट्री, आर्मी, जो भी फोर्सेस हैं, इनको मंगल ग्रह से इनको देखा जाता है, इनके भाव को देखा जाता है। मंगल है बलिष्ठ, तगड़े पहलवान की तरह, कोई दुबले पतले और नॉर्मल आदमी नहीं है। जितने भी आप पहलवान टाइप के आदमी देखेंगे वो आप समझिए कि उनका जो है मंगल बलिष्ठ है। आप देखेंगे हमने कि मंगलवार को बजरंगबली को लड्डू चढ़ाया जाता है, मीठा। और मीठा जो है हमारे मसल्स के लिए
फायदेमंद होता है, और इसलिए मंगलवार को मीठा चढ़ाने का ये बजरंगबली के वरिष्ठ थे, तो ये इसका तात्पर्य है क्यों मीठा चढ़ाया जाता है। मीठा लड्डू क्यों, पहलवान जी लोग लड्डू क्यों बांटते हैं, या सेना में भी लोग खासकर मंगलवार को एक विशेष पूजा अर्चना करते हैं, बजरंगबली को मानते हैं। तो ज्योतिष में मंगल को सेनापति के रूप में देखा गया है। अब सेनापति भी कई बार अच्छे हो सकते हैं, कई बार बुरे हो सकते हैं। जिस तरह कुंडली में मंगल अगर आपको सही स्थिति में है, बलिष्ठ है, तब तो व्यक्ति का जो है मंगल ही मंगल है, हर चीज़ सही सलामत है। अगर वहीं बुरी स्थिति में है, पूरा गड़बड़ है, उनका चिड़चिड़ा व्यक्तित्व होगा, बात किसी की सुनेगा नहीं। आप समझ सकते इसका मंगल खराब है। मंगल खराब होने की स्थिति में बहुत सारी परेशानियां होती हैं, शादी ब्याह में दिक्कत होता है, और उसके बनते काम बिगड़ जाते हैं, शारीरिक कष्ट होते हैं। तो इस तरह की जो है, ये अभी हम ओवरव्यू देख रहे हैं, आगे इसका विस्तृत में हम इसका चर्चा करेंगे। आगे देखते हैं, वीडियो में अंत तक बने रहें। बड़ी ही यूनिक जानकारी एक आम आदमी के द्वारा एक आम भाषा में, सरल भाषा में बताई जा रही है। तो वीडियो अगर अच्छा लगे, कुछ अच्छी जानकारी मैं दे पाया हूँ, तो एक लाइक कीजिएगा वीडियो को, और शेयर ज़रूर करें, ताकि सनातन धर्म की एक प्राचीन परंपरा के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोग जाने, समझें, सीखें, और शेयर करिए। पहली बार अगर हमारी चैनल को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए, और आगे देखिए। अब देखते हैं बुध ग्रह के बारे में जानते हैं। ज्योतिष में बुध ग्रह को एक राजा के पुत्र के समान देखा गया है, राजकुमार। आप जन्म पत्रिकाओं में देखेंगे कि जहाँ जहाँ सूर्य हैं, उनके ठीक आसपास कहीं न कहीं वो बुध आपको मिलेंगे। इस प्रकार इनको सूर्य का पुत्र माना गया है ज्योतिष में। अब पुत्र मतलब छोटा बच्चा सवाल जवाब करता है, तर्क वितर्क करता है। यही प्रवृत्ति जिस व्यक्ति के कुंडली में अगर बुध बलिष्ठ हैं, सही मतलब पॉजिटिव स्थिति में है, वो तर्क वितर्क करना, डिस्कशन करना, जैसे वकील लोग करते हैं, वकील, इंजीनियर, जो भी लेक्चरर लोग हैं, इस तरह की प्रवृत्ति उनमें उत्पन्न होती है। एक राजकुमार, जो राजकुमार क्या होता है? राजकुमार, राजा का पुत्र राजकुमार। तो इस तरह की प्रवृत्ति उनमें आती है। वहीं अगर बुध अशुभ स्थिति में है, गलत स्थिति में है, तो एक बिगड़ा हुआ राजकुमार आप देख सकते हैं। राजाओं के बेटे जो अच्छे होते हैं वो तो राजपाट पिता के बाद वो संभालते हैं, और जो निकम्मे निकल गए, जो थोड़ा सा गड़बड़ निकल गए, वो पूरे राजपाट को ही बर्बाद कर देते हैं। और ना उनके किसी से बनती है, ना किसी से वो बातचीत ढंग से करते हैं, हंसी मजाक भी करेंगे तो गाली लगेगा। तो इस तरह की प्रवृत्ति उनमें आती है बुध ग्रह में। ये सब अभी ये ओवरव्यू है, इसके बारे में विस्तृत आगे चर्चा करेंगे। जब हम कुंडली के बारे में आगे पढ़ाई करेंगे, तब इसके बारे में हम जानेंगे, देखेंगे अगली वीडियो में बाकी ग्रहों के बारे में।